आज वायनाड जाएंगी प्रियंका गांधी। भाई राहुल गांधी के नामांकन में वो शामिल होंगी। आज राहुल गांधी का नामांकन है, ऐसे में आज वायनाड से नामांकन भरेंगे राहुल गांधी। इस प्रक्रिया में शामिल होंगी प्रियंका गांधी भी। वायनाड से नामांकन भरेंगे राहुल गांधी। तो केरल के वायनाड से आज नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए राहुल गांधी वायनाड पहुंचेंगे। साथ में उनका समर्थन करने के लिए उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। बताया जा रहा है कि पहले एक रोड शो होगा और उसके बाद वो ऑफिस पहुंचेंगे जहां पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राजनीतिक दलों ने अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। वायनाड सीट से राहुल गांधी दूसरी बार लोकसभा के लिए मैदान में है। राहुल गांधी के मुकाबले बीजेपी ने वायनाड सीट से प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दिया है। साल 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड सीट से पर्चा भरा था, लेकिन यूपी की अमेठी सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से हार गए थे। अमेठी गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है। राहुल गांधी अमेठी सीट से 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। केरल में प्रतिबंधित पीएफआई की शाखा एसडीपीआई ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही, जिसे लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। Banned PFI. Their political party is now supporting the Congress party. I would like to ask Mr. Rahul Gandhi ji, this is your national level policy. For vote bank, you are compromising the national interests. वायनाड सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। देखिए, मेरठ से चुनावी शंखनाद करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से हुंकार भरने को तैयार है। आज उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर पीएम मोदी वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। मिशन 400 पार के नारे पर काम कर रही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री यूपी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नमो ऐप के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यूपी में तीसरे चरण में होने वाले 10 सीटों पर चुनाव के लिए ये रैली आयोजित की जा रही है। इस रैली में प्रधानमंत्री 22,648 स्थानों पर बूथ समितियों और पन्ना प्रमुखों से संवाद करेंगे। इस दौरान कुछ बूथ अध्यक्षों से भी बात करेंगे और पार्टी गतिविधियों की जानकारी लेंगे। यूपी में तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसमें संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी लोकसभा सीट शामिल है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 के चुनाव में एनडीए ने 66 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका, गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई याचिका पर सुनवाई होनी है। ईडी के जवाब के बाद सुनवाई होगी। सुनवाई में क्या कुछ होता है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। इस वक्त न्यायिक हिरासत में है अरविंद केजरीवाल, और इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि आज एक अहम सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका और इस याचिका के बाद आज होनी है सुनवाई। शराब नीति घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट के नोटिस के बाद ईडी ने अपना जवाब दायर किया है। अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले की साजिश के किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता हैं। नीति के निर्धारण में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं। इस नीति के जरिए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाकर उनसे रिश्वत वसूलने में भी वो शामिल रहे हैं। रिश्वत की रकम का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार में किया गया। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि हवाला के जरिए साउथ ग्रुप से जुड़े हुए लोगों ने आम आदमी पार्टी को गोवा के चुनाव अभियान के लिए 45 करोड़ रुपए दिए। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के वेंडर्स, सर्वे वॉलंटियर, विधानसभा प्रबंधकों को गोवा में नकद भुगतान किए जाने के सबूत हैं। कैश की रकम गोवा चुनाव अभियान में शामिल लोगों ने हासिल की। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के लेन देन और इस्तेमाल में उनकी भूमिका को दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। आम आदमी पार्टी ने इस पर ईडी को जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी बस झूठ बोलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी ट्रेल नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला और ईडी एक भी सबूत नहीं दे पाई। उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट पर चौंकाने वाली बात सामने आई है। खबर आ रही है कि अखिलेश यादव के चाचा यानी कि शिवपाल यादव बदायूं से उम्मीदवारी छोड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता शिवपाल यादव की जगह अब बदायूं सीट से उनके बेटे आदित्य यादव के नाम का ऐलान किया जा सकता है।
शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में बेटे आदित्य को बदायूं से प्रत्याशी बनाए जाने के लिए प्रस्ताव पास कराया। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है। तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी इस बात का समर्थन करते दिखाई दिए। आज चाचा ने पहली बार मंच से ये कहा है कि यहाँ से चुनाव आदित्य यादव लड़ेंगे, इस पर आप मोहर लगाते हैं? बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। बदायूं से टिकट दिए जाने के बाद से ही शिवपाल यादव खुश नजर नहीं आ रहे थे। कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि उनका मन नहीं था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर नाराज हो गए हैं। इस बार उनकी नाराजगी बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के एक बयान को लेकर है। बीजेपी नेताओं के संविधान बदलने के बयान को लेकर सियासी मैदान में हंगामा मच गया है और इन बयानों के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया है। हेगड़े के बाद बीजेपी की एक और प्रत्याशी ने कहा कि संविधान को बदलने की जरूरत है और कठोर निर्णय की जरूरत है। नरेंद्र मोदी स्पष्ट करें कि संविधान में वो क्या बदलाव चाहते हैं और क्या वो चाहते हैं कि राज्यों का दर्जा गिरा दिया जाए जैसे कश्मीर के साथ किया था। क्या जाति की बुनियाद पर आरक्षण खत्म किया जाएगा? क्या पार्लिमानी जमहूरियत को तब्दील करके उसकी जगह प्रेसिडेंशियल जमहूरियत तो नहीं चाहते मोदी जी? बीजेपी वालों और अन्य संघियों को संविधान से इतनी चिढ़ है तो संविधान के तहत सत्ता क्यों हासिल करना चाहते हैं? इस दौरान अपने पोस्ट में ओवैसी ने चीन का मुद्दा भी उठाया। चीन से जमीन वापस लेना भी एक कठोर निर्णय है और उसके लिए संविधान बदलने की जरूरत तो नहीं, बस हिम्मत इच्छा शक्ति की बात होती है। तो मैं देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देने के लिए जी जान से जुटी कांग्रेस पार्टी भी आज वादों की गारंटियों के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। दिल्ली में आज कांग्रेस घर घर गारंटी अभियान लॉन्च करने वाली है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हर पार्टी अपने अपने तरीके से सियासी समीकरण बैठाने में जुटी है। कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ चुनावी दंगल में हर दांव आजमा रही है। दिल्ली में आज कांग्रेस अपना घर घर गारंटी अभियान लॉन्च करेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी के बारे में लोगों को बताएंगे। कुछ ही दिन बाद जो हमारा सकारात्मक एजेंडा है, 5 न्याय 25 गारंटी, मैं कह रहा हूँ ना, 3 तारीख से एक गारंटी कार्ड 8 करोड़ परिवारों तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। हमारे घोषणा पत्र रिलीज होगा, तब देखेंगे आप क्या अगले 5 साल के लिए हमारा क्या एजेंडा है, हमारा क्या कार्यक्रम है। दिल्ली में 5 अप्रैल को कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा, जो कांग्रेस के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जी न्यूज के दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना। प्रिय दर्शकों, आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज अब आप दूरदर्शन फ्री डिश के चैनल नंबर 51 पर भी देख सकते हैं। जी न्यूज।